Good morning, all students, 10th class Hindi medium students, most welcome in this video. देखिए बेटा, पिछले वीडियो में बात कर रहे थे लेंस से संबंधित परिभाषाएं, और ये परिभाषाएं आपको मैंने कल के वीडियो में एक्सप्लेन की। लेंस से संबंधित परिभाषाएं जिनमें आपको सब इस डायग्राम के अंदर दिख रहा है। इस डायग्राम में ये जो लेंस है, इसका जो मध्य बिंदु है वो प्रकाश केंद्र है। जैसे आपने दर्पण में पढ़ा वैसे ही आपको सामने ये जो सभी परिभाषाएं आपके सामने है, आपने इसको लिखवा चुका, तो मैं समझता हूं आपने याद भी की होगी, और जो प्रॉब्लम है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज के नए टॉपिक में मैं आपसे बात करूंगा कि लेंस से प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करें। लेंस से प्रतिबिंब बनाने के लिए पहले आपको कुछ समझाऊंगा नियम। लेंस से प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ नियम पढ़ेंगे। गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम। देखिए, अब गोलीय लेंस से हमें प्रतिबिंब बनाने हैं, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ नियम पढ़ने होंगे, और वो नियम कैसे हैं? जैसे आपने गोलीय दर्पण से परावर्तन को समझने के लिए नियम पढ़े, प्रतिबिंब को के लिए नियम पढ़े, इसी तरह हम अपवर्तन के लिए भी नियम पढ़ेंगे, वो भी लेंस से। तो नियम देखो, नंबर 1, पहला नियम ये कहता है कि ये लेंस है, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से और अवतल लेंस से मैं दोनों से बताऊंगा कि किस लेंस से क्या होगा। ये लेंस है और ये मुख्य अक्ष, कौन सी अक्ष है? मुख्य अक्ष। जब प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर होती है, इस गोले का केंद्र C और ये है F। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। ये कहता है पहला नियम। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो कहां से गुजरेगी? फोकस से। ये तो तब जब उत्तल लेंस है। अब यदि लेंस हो अवतल, देखो यदि लेंस मान लो अवतल हो और ये प्रकाश की किरण समांतर है, तो अपवर्तन के बाद ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। देखो, तो ये फैलेगी, अपसारित होगी ना, तो ये किरण ऐसी लगेगी जैसे कि F से आ रही हो। तो पहला नियम देखो बेटा, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी, या अवतल लेंस से तो फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये समांतर है किसके? मुख्य अक्ष के, और ये फोकस से गुजरती है। ये समांतर रेखा अवतल लेंस और ये फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो पहला नियम लिखो बेटा, लिखिए, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर लेंस पर आती है, लेंस पर आती है
तो अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। फोकस बिंदु से गुजरती है। और यदि लेंस अवतल है तो फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। यदि लेंस अवतल है तो फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये पहला नियम, ठीक है। ठीक है। दूसरा नियम, पहला साफ कर दूं तो ये तो है कौन सी, समांतर रेखा का नियम है कि जब समांतर होगी तो क्या कंडीशन होगी। अब नंबर दो में बात कर रहा हूं फोकस रेखा। फोकस रेखा यानी फोकस बिंदु से लेंस पर जाएगी। तो देखो आप इसमें, ये लेंस है तो ये वक्रता केंद्र C1, ये है, ये C2 और ये भी है। अब मान लो प्रकाश की किरण फोकस से जा रही है। देखो दूसरा फोकस रे, जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर लेंस पर जा रही है तो अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये कहां जा रही है, फोकस पर। जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से लेंस पर आती है तो अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी इसको उल्टा कर दो, जब समांतर थी फोकस से गुजरी, अब फोकस से जा रही तो समांतर हो जाएगी अपवर्तन के बाद। और यदि दर्पण अवतल हो आप कहां से ले जाएं, फोकस से। तो मान लो कोई फोकस से किरण जा रही है, फोकस से या फोकस पर आ रही है। ये किरण कहां आ रही है, फोकस पर आ रही है, ठीक है। जब फोकस पर आ रही है तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये फोकस पर आ रही है लेकिन फोकस पर नहीं आकर अपवर्तन के बाद ये मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। और यदि आप यहां से गुजारे फोकस से, देखो इस तरह, तो मुख अक्ष से समांतर ऐसे नहीं होगी क्योंकि ये तो किरणों को फैलाता है, तो इस पर होके डायरेक्ट तो निकलेगी नहीं। यहां तो आपको कल्पना करनी पड़ेगी कि मान लो यहां से कोई किरण आ रही है डॉट 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 यहां से, इस तरह, तो समांतर हो जाएगी। तो दूसरी लाइन लिखें, दूसरी लाइन, जब प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के फोकस से होकर
जब प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के फोकस से होकर जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के फोकस से होकर जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के फोकस से होकर उत्तल लेंस पर आती है, उत्तल लेंस पर आती है, तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब यदि मान लो अवतल लेंस है तो कोई किरण मान लो फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है, फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है, तो अपवर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। फोकस पर आ रही है लेकिन समांतर हो जाएगी। ये दूसरा नियम है, चित्र बना ले। अब बात करेंगे नंबर 3। नंबर 3 कहां जाएगी? प्रकाश केंद्र रेखा। प्रकाश केंद्र रेखा। देखो ये उत्तल लेंस है, ठीक है, और ये प्रकाश केंद्र और ये इसकी मुख्य अक्ष, ठीक है। जब कोई भी रेखा इस प्रकाश केंद्र से गुजरती है तो इसमें कोई अपवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जब भी कोई प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से गुजरती है तो वह सीधी निकल जाती है, चाहे लेंस उत्तल हो या अवतल हो। तो तीसरे विवरण, जब प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजरती है, तो अपवर्तन के पश्चात उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। तो ये तो बात थी बेटा कि लेंस से अपवर्तन के नियम, कि जब हम लेंस से अपवर्तन की घटना को पढ़ते हैं तो कौन कौन से नियम हमें पढ़ने आवश्यक है। ठीक है। अब हम प्रतिबिंब निर्माण के बारे में देखते हैं कि प्रतिबिंब निर्माण कैसे करें। तो अगला टॉपिक है, तो नियम तो आपको समझनी है और बिना नियम के कोई प्रतिबिंब नहीं बनता।
भाई बिना नियम के रेखा कहां से गुजारोगे? तो अब हम करेंगे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। अगला टॉपिक, और यहां हम उत्तल लेंस से 6 प्रतिबिंब बनाएंगे, जो स्थिति आपने अवतल दर्पण से पढ़ी है। तो यहां टॉपिक लिखे आप, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, किससे? उत्तल लेंस से। कंडीशन वही जैसे हमने बात की, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो उत्तल लेंस से कैसा प्रतिबिंब बनेगा? ठीक है, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत व सी के मध्य हो, जब वस्तु सी पर हो। ठीक है, कंडीशन तो जो पहले आपने पढ़ी उसके तरह ही पढ़ेंगे हम। जैसे लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, यहां अनंत, फोकस वक्ता केंद्र C2, फोकस C1। जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। जब वस्तु अनंत व सी के मध्य है, जब वस्तु अनंत व सी के मध्य है तो प्रतिबिंब F और C के मध्य बनेगा। जब प्रतिबिंब C पर है, प्रतिबिंब C पर बनेगा। जब प्रतिबिंब C और F, वस्तु C और F के मध्य है, प्रतिबिंब C और अनंत के मध्य बनेगा। जब वस्तु F पर है तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। और जब वस्तु F और O के मध्य है तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। प्रतिबिंब आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। ये कंडीशन है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एक एक प्रतिबिंब की। देखिए बेटा, नियमों का ध्यान भी रखना है। जब वस्तु अनंत पर हो तो पहला प्रतिबिंब है। ये कंडीशन तो सबने बनानी था बेटा। ये जो मैंने बनाया ये सबने ही बनाना है। ठीक है, ये लेंस, मुख्य अक्ष, केंद्र और फोकस F1, F2, C1, C2 ये तो आपको सब जगह बनाना है। ये गोले का केंद्र होगा, उसको आप कहोगे C1, ये O, बीच में पॉइंट F1, F2 और C2। जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रकाश की किरण को अनंत से चलने दो। ये अनंत से आ रही है और वो भी मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर है या नहीं? तो जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो नियम कहता है कि अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी, कहता है नियम। ऐसे एक और प्रकाश की किरण चली नीचे से, वो भी समांतर। ठीक है, तो ये अपवर्तन के बाद ये भी फोकस से गुजरेगी और जहां पर ये दोनों रेखाएं गुजरेंगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक। क्यों बना वास्तविक? क्योंकि वो पर्दे पर प्राप्त हो रहा है, पर्दे पर वो प्राप्त हो रहा है, फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। वास्तविक बनेगा। और उल्टा या सीधा तो देखो आप, ऊपर जो किरण थी अपवर्तन के बाद नीचे चली गई, नीचे वाली ऊपर चली गई, तो उल्टा। वास्तविक उल्टा व वस्तु से बहुत छोटा फोकस पर बनता है। पहला प्रतिबिंब बना ले जब वस्तु अनंत पर हो। पहला प्रतिबिंब बनाओ।
जब वस्तु अनंत पर हो तो अनंत से प्रकाश की किरण चली, अपवर्तन के बाद फोकस पर मिली, जहां मिली वही वस्तु का प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से बहुत छोटा फोकस पर बन रहा है। तो इस कंडीशन को आप लिखें कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उत्तल लेंस से वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है और वो फोकस पर स्थित है। ये लिखो और बनाइए चित्र। ठीक है। दूसरी कंडीशन, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र C के मध्य रखी। जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र C के मध्य रखी हो तो देखो उत्तल लेंस से कैसा प्रतिबिंब बनाओगे, ध्यान दो। ये मुख्य अक्ष हो गई, ये ध्रुव हो गया, F1 C1 F2 C2। वस्तु कहां रखे अपन, अनंत व C के मध्य, ये अनंत है और ये C है, वस्तु आपने ये रखी। ठीक है, वस्तु का नाम PQ और अब प्रकाश की किरण चलती है मुख्य अक्ष के समांतर, ये चलिए। नियम कहता है कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो फोकस से गुजरेगी, ये गुजरेगी। ठीक है, अब यहां से प्रकाश की किरण ध्रुव को काटती हुई निकलेगी। किसको, प्रकाश के लिए। एक और प्रकाश किरण निकालो Q से, तो इस किरण को हम जब Q से निकालते हैं O से, तो जहां काटे आप सीधी लेना रेखा को और जहां काटे वहीं से लंब डाल दीजिए। सीधी रेखा लेना, कटनी चाहिए F और C के मध्य। तो ये PQ और ये P डैश और Q डैश। तो अब देखो बनने वाला प्रतिबिंब, पहली कंडीशन वास्तविक है, पर्दे पर प्राप्त हुआ। वस्तु ऊपर है PQ, Q डैश नीचे चला गया तो प्रतिबिंब उल्टा हो गया। अब वस्तु से छोटा या बड़ा, तो दूरी कहां से नापोगे, O से। ऐसा हमने चिन्ह परिपाटी में पढ़ा है। तो O से वस्तु की दूरी और O से प्रतिबिंब की दूरी, तो वस्तु ज्यादा दूर है और प्रतिबिंब की दूरी कम है, तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। तो जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र C के मध्य रखी हो तो उत्तल लेंस से वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन भी करिए। दूसरी कंडीशन भी आप करें। अब देखो जब वस्तु हम C पे लाएंगे तो प्रतिबिंब C पे बनेगा तो वस्तु के बराबर हो जाएगा। जब वस्तु को आप C और F के मध्य लाएंगे प्रतिबिंब C और अनंत के बीच बनेगा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा। F पे लाएंगे तो अनंत पे बनेगा। तो देखिए बेटा, इस तरह हम उत्तल लेंस से सभी प्रतिबिंबों की स्थिति के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में आपको मैं केवल यहां तक ही बताऊंगा। नेक्स्ट प्रतिबिंब और अन्य उत्तल और अवतल लेंस के दोनों ही प्रतिबिंब कल की वीडियो में आपको शेयर करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।